बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अब्दुल्ला, नाइस टू हैव यू। जस्ट प्लीज कंफर्म दैट यू आर लिसनिंग माय वॉइस। कंफर्मेशन नहीं आ रही है आपकी तरफ से, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट में सर बता दें। वॉइस आ रही है। आवाज़ आ रही है? सही आवाज़ आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और मुझे थोड़ी आपकी आवाज़ कम आ रही है, लेकिन बार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बोलना मैंने ही है। अगर आपको कुछ बात करनी हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कर सकते हैं, अनम्यूट करें अपने। अच्छा, वी आर जस्ट ऑन द चैप्टर नंबर 5 और हमने कल भी चैप्टर नंबर 5 किया था, लेकिन हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे इंशाल्लाह आज और कल की क्लास में। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अच्छा, नाउ व्हाट वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट इन चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट द equilibrium of a rigid body, and we already have discussed that rigid body means that does not deform in under the action of the forces. So that is the definition of the rigid body. The rough maybe there are some more details, but we are not into that thing. तो अगर ये नंबर ऑफ फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही होंगी तो इसकी जो शक्ल बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। आप मुझे कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन तो शेयर हो रही है आपके पास? अच्छा। जी सर, हो रही है। अच्छा, नंबर ऑफ जो फोर्सेस हैं वो होंगी F1 से लेकर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। एंड देयर विल बी सम मूवमेंट्स जो कि फोर्सेस में नहीं लिखे होंगे, मूवमेंट्स में लिखे होंगे, द टर्निंग इफेक्ट्स डायरेक्टली डिफाइंड ऑन द फिगर एज इट इज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स। वरना मूवमेंट तो होता है फोर्स मल्टीप्लाई विद द पोजीशन आर्म, राइट। अच्छा, तो अब जो हमने कल जो बात की थी, जो एक रिजल्ट स्टैब्लिश किया था, वो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि अगर समीशन आर, हम समीशन एफ आर, द समीशन एफ आर दैट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर हम इसको कंडीशन लगाएं तो वन कंडीशन वुड बी फॉर द इक्विलिब्रियम दिस वन, द समीशन एफ शुड बी इक्वल टू जीरो, द रिजल्टेंट शुड बी जीरो। The second condition is that the moments, the summation of the moments across around some point O, and we said that that point is arbitrary point O, that should also be zero. अच्छा, अगर हमने ये दो कंडीशंस को इसकी कर ली कि ना घूमेगा ना फोर्स की वजह से चलेगा कहीं, तो हम इसके समेशन निकाल सकते हैं और मोमेंट का भी समेशन निकाल सकते हैं। तो सारे मोमेंट्स समेशन होके मोमेंट अराउंड ओ हो गए, दैट इज द रिजल्टेंट मोमेंट, और फोर्सेस हो गई एफ आर, और हमने इनको कर दिया जीरो, दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमें स्टैब्लिश करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो पॉइंट ओ ओ है तो हम ये कह सकते हैं कि समीशन तो हम इसी पॉइंट पे करें, द कंकरेंट फोर्सेस जो कि एक पॉइंट पे है, समीशन तो हम यहीं पे करें, लेकिन हम मूवमेंट किसी और पॉइंट के अगेंस्ट में निकाल दें। और अगर वहां पे मूवमेंट निकल आ गया और उस पॉइंट के अक्रॉस बॉडी घूमने, अराउंड इसके बॉडी घूमने लगी कि मूवमेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो हम ये कहते हैं कि द मूवमेंट विल बी इक्वल टू, अब जब हम उस पॉइंट को जो अपनी जगह से डिस्प्लेस करेंगे तो एक पोजीशन आर्म बन जाएगा, और वो पोजीशन आर्म होगा और समीशन आर होगा और आर होगा, समीशन समीशन एफ होगा। तो आर मल्टीप्लाई बाय एफ आर। अब अगर ये भी जीरो आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि यस, द बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम। तो वो जीरो इस तरीके से आ गया कि वी विल से दैट आर क्रॉस एफ आर इज द मोमेंट और इट इज इक्वल टू जीरो। व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सेड दैट दिस एफ आर इज जीरो, तो मोमेंट भी जीरो आ जाएगा। मतलब पोजीशन आर्म तो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस पोजीशन आर्म बाय जस्ट डिस्प्लेसिंग द पॉइंट ओ टू सम अदर पॉइंट ए। So that means we already have created an opposition arm, but summation f is already zero. So that's how the summation is. Summation of the moment across around any point is zero. तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे और इसके बाद कुछ ज्यादा डिस्कस करने की बातें इसमें नहीं है। सर और हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन आया? कदीर आ गए और अब्दुल्ला अब्दुल चले। कदीर सर। हाँ, चले सही है। अब्दुल कदीर मेरी बात सुनते नहीं, कोई सवाल हो तो जरूर कीजिएगा। अच्छा, अब जो आगे चल रहे हैं, अब हमने मुख्तलिफ किस्म के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस किए हुए थे। अब ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, ये हमने कहा कि केबल होगा तो इसके अंदर, केबल के अंदर एफ होगी। अगर वेटलेस लिंक होगा तो वही बात है कि इसका वेटलेस लिंक है, केबल ही की तरह का है, वही इसके अंदर फोर्स एफ होगी। रोलर होगा, इसका मतलब है कि द शेप विल इज अलाउड टू रोटेट, मूव ऑन द सरफेस, बट डेफिनेटली इट कैन नॉट जस्ट गो इनटू द सरफेस, तो एक फोर्स होगी
परपेंडिकुलर जो इसको अंदर जमीन के अंदर जाने से रोकेगी, एंड देयर विल बी वन वन ओनली वन फोर्स, और ये अननोन में वन फोर अननोन होगा, बिकॉज द एफ इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज फ्री बॉडी इज मूविंग, तो वो इसके अंदर थीटा नहीं आएगा। और थीटा जो यहाँ हमें नजर आ रहा है वो अननोन में नहीं है। वो अननोन में इसलिए नहीं है क्योंकि जो इंक्लाइन प्लेन होगा जिसके अक्रॉस ये बॉडी, जिसके ऊपर ये बॉडी घूम रही होगी, चल रही होगी, उसका एंगल मालूम होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो इंक्लाइंड हो, लेकिन उसका एंगल मालूम होगा। अगर रोलर लगा दिया तो भी सही है, वन अननोन है। और अगर हमने जो है क्या लगा दिया, रॉकर लगा दिया तो भी वन अननोन है। और स्मूथ सरफेस लगा दी तो भी वन अननोन है, सारी चीजें ही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कितनी आ गई? अच्छा, ये क्या है? मेंबर पिन कनेक्टेड ऑन टू अ कॉलर ऑन स्मूथ रॉड। ये स्मूथ रॉड है तो ये ऊपर नीचे, बात तो वही हो गई, जैसे ये ऊपर नीचे चल सकता है और ये घूम सकता है, तो यहाँ पे ये घूम सकता है ये बार पिन की वजह से, और कॉलर के ऊपर घूम रहा है, चल रहा है, तो वन अननोन हो गया, फोर्स वही वाली होगी, सारी वही कंडीशंस हैं, नो डिफरेंस एट ऑल। अब आगे चलते हैं, टू अननोन्स वाले में आ गए। टू अननोन में बॉडी घूम नहीं सकती, पिन कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि पिन कनेक्टेड, चल नहीं सकती, घूम तो सकती है। तो चल नहीं सकती तो हम जिस डायरेक्शन में चल नहीं सकती हमने उसको लगा दिया। तो एक तो फोर्स अननोन थी वो वर्टिकल जो फोर्स है एफ आई आ गई, और एफ एक्स जो चल भी नहीं सकती, तो वो या तो हम इस तरीके से लिखें एफ आई और एफ एक्स, या फिर लिखें एफ और थीटा, बात एक ही है। ये अगेन जो है टू अननोन्स आ गए, क्योंकि टू अननोन्स, ये क्या है? मेंबर फिक्स्ड कनेक्टेड कॉलम ऑन अ स्मूथ रॉड। अब ये बॉडी जो है चल तो सकती है, ऊपर नीचे जा तो सकती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो ऊपर नीचे नहीं जा सकती थी, इसलिए एफ आई तो एफ एक्स था, लेकिन यहाँ पे जा तो सकती है, तो यही वाला एफ हो गया जो पीछे वन अननोन की सूरत में था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये घूम नहीं सकती ना, मूवमेंट क्रिएट होगा तो मूवमेंट काउंटर मूवमेंट प्रोवाइड करेगी, ये सरफेस यहाँ पे इसको घूमने नहीं देगी, चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, चाहे सिवाय के तोड़ ही दें, तो ये काउंटर मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो ये मूवमेंट का अननोन हो गया। दो मूवमेंट हो गए, एक परपेंडिकुलर फोर्स जो एक्ट करेगी। अच्छा, ये जो है ना आपको टेबल टेबल जो ये बना हुआ टेबल है, ये रेफर करना पड़ेगा आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। तो अब क्या है कि ये थर्ड थ्री अननोन्स हो गए, ना ये घूमने देगी ना चलने देगी, क्योंकि ये बिल्कुल दीवार के अंदर ठुकी हुई है, नो मोशन इज पॉसिबल। अब इसके अब अगर आप सिस्टम ऑफ फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा कि भाई ना ये घूमने देगा ना चलने देगा ना हिलने देगा ना झुलने देगा, दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट। अब आगे चलते हैं। अब हम जो है ना ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन एग्जांपल्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इन एग्जांपल्स को डील नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत कर भी लेता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जांपल्स है और मैं आगे जा रहा हूँ आपको प्रॉब्लम्स में लेके ले जा रहा हूँ। लेकिन ये कि मैं एग्जांपल थोड़ा सा स्किप करके थोड़ा सा तेजी से करके आ जाता हूँ। अब वो देखें, एक रॉड है और ठुकी हुई है, तो अब ठुकी हुई रॉड के तो आपको मालूम है कि क्या कितने वेरिएबल्स थे, एफ एफ वाई भी था, एफ एक्स भी था। तो जो यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं वो तो आप फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि करना क्या है, सॉरी, वो ये करना ये है कि एग्जाम्पल फंड में ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि आप इसके ऊपर जितने भी फोर्सेज और मूवमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं वो आप इसको शो कर दें। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब आप फोर्सेस को शो करेंगे तो आप फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकेंगे ना। अगर आप फोर्सेस शो ही नहीं कर सके तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो फोर्सेस को शो करना है, तो ये 1200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज ऑलरेडी देयर, मीन्स ये लगा दी। इसका एक बीम का एक वेट है, वो कितना है? 100 kg है, 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसके अलावा तीन फोर्सेस यहाँ पर इस रॉड के दीवार के अंदर फिक्स्ड होने की वजह से लगा दी, ए वाई, ए एक्स और ये एम ए। तो तीन अननोन मैंने बताए थे आपको दीवार में ठुकी हुई रॉड के, ये मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ, ये वाले तीन अननोन थे, एफ आई, एफ एक्स और मूवमेंट। तो ये यहाँ पे वो मूवमेंट हमने अप्लाई कर दिया, क्योंकि इस वक्त हमारे न्यूमेरिकल के अंदर दीवार में बिल्कुल फिक्स्ड रॉड लगी हुई है। अच्छा, दीवार हटा दी है, क्यों दीवार हटा दी? कि सिर्फ बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे और बॉडीज और फोर्सेस दिखाएंगे और मूवमेंट्स दिखाएंगे, और इसके अंदर कोई फोर्स नहीं है। अच्छा, अब चलें, ये जो एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है जिसके अंदर ब्रेक पैडल है, और उन्होंने कहा कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम किसकी बनाऊं? ब्रेक पैडल की। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्लीज ये बात समझो कि ये दीज टॉपिक्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट,
बट इट नीड्स लॉट एंड लॉट ऑफ रीडिंग एंड देन थिंकिंग, और फिर जो है आपको ये बातें जहन के अंदर बैठती हैं. So I have tried very hard. I have read a very lengthy thought process, and then I have just come to a stage that where I am in with grip with this subject. और मेरे प्रॉब्लम्स जो है मैंने सारे सॉल्व कर लिए हुए हैं, एंड आई एम वेरी मच एट कंफर्टेबल नाउ. बट आप लोगों को मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, और अगर आप मेरे लेक्चर के साथ जो है चलेंगे तो आपका टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा. मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आधे घंटे में मैं आपको सारा ही समझा दूं, और क्लास में आधे घंटे ही की लूंगा. ये होगा कि भाई मैं जो है ना आपको हिंट दे दूं, और समझना काम आपका जब तक नहीं होगा जब तक आप अपना जहन नहीं लगाएंगे. अच्छा, अब ये जो ये क्या कह रहा है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फुट फुट लीवर. ये फुट लीवर है, इसका मतलब है कि फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो इसकी सारी जो सपोर्ट्स हैं वो हटा देंगे, सिर्फ फोर्सेज और मूवमेंट्स दिखाएंगे. तो ये जो चीज है ये क्या है? द ऑपरेटर अप्लाइज द वर्टिकल फोर्स ऑफ, तो ये जो फोर्स है ये अप्लाई कर रहा है वो, तो इसको तो डायरेक्ट ही शो कर दिया. एज इट इज, कोई एंगल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट. अच्छा, ये जो सॉफ्ट लिंक है, ये जो लिंक है, रोप कह लें या कोई, ये क्या है? द ऑपरेटर अप्लाइज एंड द फोर्स इन द शॉर्ट लिंक. ये शॉर्ट लिंक है. शॉर्ट लिंक के अंदर से भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है फोर्स की, वो स्ट्रेस हो जाता है 20 लिखा हुआ था, वो 20 लिख दिया. स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ था, और कहा होता कि 20 पर इंच है, और उन्होंने कहा कि 1.5 इंच है, तो 20 को मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दिया, तो यहाँ पे 30 लिख दिया. ठीक है. अब ये जो चीज है ना, ये पिन है, और पिन का मतलब है कि घूम तो सकती है लेकिन हल नहीं, हिल इधर उधर नहीं जा सकते. टू अननोन्स है, टू अननोन्स को अप्लाई कर दिया ए एक्स की सूरत में और ए वाई की सूरत में. अब मुझे बताएं कि इसके अंदर कोई चीज रह गई? शॉर्ट लिंक में 20 M आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, क्यों? स्प्रिंग का लिखा हुआ था, और वो 1.5 इंच लिखा हुआ था, तो खिंची हुई है स्प्रिंग, और ये दो अननोन स्प्रिंग की वजह से आ गए, एंड दैट्स इट. तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गई. अच्छा, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए. ये वाली जो है डायग्राम, ये थोड़ी अच्छी है. दो रोलर्स पड़े हुए हैं, ये जो रोलर्स हैं, और इनकी इंटरेक्शन देखनी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है. तो ये जो रोलर है, द स्मूथ पाइप्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 300 kg, तो 300 kg का जो है ये मास है. तो ये 300 kg को जो है मल्टीप्लाई किया है हमने 2.98 वट से, तो ये जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ये इसका वेट आ गया. और ये नीचे वेट जो है वो नीचे ही एक्ट करेगा, यानी ये जो टेढ़ा पड़ा हुआ है तो टेढ़े पे यहाँ से एक्ट नहीं करेगा, यूं नहीं एक्ट करेगा, बिल्कुल ये नीचे की तरफ ही जाएगा. अच्छा, 300 मल्टीप्लाई बाय 9.81 हो गया. तो मैं करके देख लेता हूँ वैसे. 9.81 मल्टीप्लाई बाई 300. जी बताइए, आ गया 2943. अच्छा, आर सपोर्टेड बाई फॉक्ड लाइंस ऑफ द ट्रैक्टर. ट्रैक्टर, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ईच पाइप एंड बोथ पाइप्स टुगेदर. अलग अलग पाइप्स का भी बनाना है, तो हमने ए पाइप का बनाया. ए पाइप जो है वो कहाँ से दे रहा है? ये एक बॉडी आ गई, द वेट आ गया. यहाँ से जो ये इसको जाने नहीं दे रहा, तो यहाँ से एक वर्टिकल फोर्स आ गई, और यहाँ से नीचे से भी जो है इसको रोक के रखा हुआ है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स आएगी, और ये परपेंडिकुलर फोर्स 30 के एंगल पे एक्ट करेगी, क्योंकि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला ये जो प्लेन है, ये एंगल्ड फॉक्ड लाइंस ऑफ द ट्रैक्टर, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा. राइट, और ये क्योंकि 30 का एंगल बना रहा है, तो ये जो लाइन होगी ये भी 30 के एंगल के साथ होगी, ये जो फोर्स होगी. इसको आप मुझसे समझ लीजिएगा बाद में अगर आप इसे चाहें तो, लेकिन अगर आपको अभी मैं समझाना चाहूँ तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि लेट्स से कि दिस इज, क्या है ये, कि मैं आपको न्यू डायग्राम बताता हूँ. अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो है एंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको मालूम है, ये जो है ना एंगल लाइन है. अच्छा, तो ये मैं इसको कर दिया, मोटा कर देता हूँ, और ये लाइन है. अब ये जो लाइन है ये जो बना रही है एंगल ऑफ, किसके साथ? यहाँ पे, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट, कि ये यहाँ पे बना रही है, ओहो पतला करना है ना, एक तो ये आ जाता है बीच में. अच्छा, तो ये जो लाइन बना रही है, मैंने ये जो है एक बनाया लाइन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, और ये लाइन बनाई, जिसको कुछ भी एक्सिस कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं. एक्सेस क्रिएट करना जरूरी है. तो अब ये जो एंगल है, ये कितना है? ये एंगल है 30, ये लिखा हुआ है 30 ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये, तो ये एंगल 30 लिख देता हूँ मैं.
अब ये एंगल 30 हो गया। अब ये एंगल तो 30 है, तो इसके ऊपर जो ये फोर्स आएगी ना, यहाँ पे जो ये सर्कल रखा हुआ है, ये सर्कल रखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे सर्कल रखा हुआ है। अब इसका जो रिएक्शन आएगा वो आएगा, मैं बनाता हूँ ये एक्शन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन यहाँ पर आएगा इस सूरत में, इस पॉइंट पे, ओहो, लाइन की सूरत में, यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो ये आएगा, ये आएगा ऐसे। और इसको मैं मोटा भी कर देता हूँ। ये कहाँ से इसको लेके आऊँ, हाँ, ये इसको मैं मोटा भी कर देता हूँ, तो ये मोटा हो गया। अब ये फोर्स है जो रिएक्शन होगा, तो इसका एंगल जो है वर्टिकल के साथ कितना होगा, तो ये आपको समझ में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो, अगर मैं कहूँ कि ये जो 90 का एंगल था, ये जो था, ये जो 90 का एंगल था, अब मैंने इस 90 के एंगल को शिफ्ट कर दिया, अब ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। पहले ये थी ना लाइन, ये 90 के एंगल पे थी, अब ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है अब ये शिफ्ट हो गया है 90 का, बाय हाउ मच, 90 के 30 के डिग्री से शिफ्ट हो गया ना, ये पहले जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, ये जो राइट एंगल है, अब उसको मैंने शिफ्ट कर दिया 30 के एंगल से इसके साथ। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये लाइन और ग्रीन लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इस ग्रीन लाइन के दरमियान क्या एंगल होगा, इसके और इसके दरमियान, अ, इसके और इसके दरमियान क्या एंगल होगा, ये 30 का एंगल होगा, ये होगा 30। समझ में आ रही है बात? आई होप कि ये 30 का एंगल होगा, ये डिग्री बना दी मैंने, और यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये मतलब अभी तो मैंने नहीं किया, ये 30 का एंगल है ये, राइट, ये जो एंगल बना है ये 30 का एंगल है, यही मैंने आपको बताया ना कि ये जो फोर्स होगी वर्टिकल लाइन से जो बनाएगी, कहाँ बता रहा था मैं आपको, ये जो रिएक्शन का बता रहा था मैं, ये वाला, ये रिएक्शन का जो एंगल होगा वो बनेगा 30 का एंगल, ये वाला। अच्छा, ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यही मैंने बताया ना आपको, ये वाला एंगल, ये रिएक्शन का एंगल, इन्होंने कैसे शो किया है, यहाँ पे इधर शो किया है, तो मैंने कहाँ शो किया है, मैंने इसको यहाँ पे शो किया है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये एंगल, ये भी वर्टिकल लाइन ही है, और ये जो एंगल बनेगा ये 30 बनेगा। सही है। होप इस पर थोड़ा सा टाइम लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके ये एंगल कैलकुलेशन करना है, बाद में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, तो ये पेन जो था वो मैंने पहले भी एक खुला हुआ था। अच्छा चलें, ये मैं बता दिया कि ये हो गया एंगल 90 का, ये जो है एंगल भी 30 का होगा, ये इसका रिएक्शन होगा, ये हो गई बी, ये हो गई ए। ए जो थी, यहाँ से भी रिएक्शन होगा और यहाँ से भी रिएक्शन होगा इसका ए का, तो ये बी की तरफ से आ रहा है रिएक्शन, ये जो है इसकी इसकी की लाइन से आ रहा है, ट्रैक्टर की लाइन से आ रहा है, ये फोर्स आ रही है, ये इसकी वेट आ रहा है, ये जमीन से आ रहा है, तो ये बी को किया, तो बी के तरफ देखें कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे बाकी फोर्सेस तो वही है जो ऊपर है, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं है। अच्छा, अब दोनों को कंबाइंड देखा, तो कंबाइंड देखा तो ये हुआ कि इन दोनों की ये जो फोर्स है, ये जितना इस पर रिएक्ट करेगी उतना ही रिएक्ट करेगी, तो यहाँ से ये फोर्स खत्म हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, बाकी वही कुछ रहा। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई रोलर नहीं है, यहाँ पे ये दीवार है, तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, चलते हैं आगे, चलते हैं। ये है फिर डायग्राम, ये भी आप समझ जाएंगे, बहुत इजी है ये तो। चले, रही एक गई, ये तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये कनेक्टेड है ना, ये पिन से कनेक्टेड है, ये पिन से कनेक्टेड है, पिन से कनेक्टेड है, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया, ये ऊपर से केबल लगी हुई है, तो और ये इसका जी है, तो दिस बिकम्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी इनफैक्ट। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको सॉल्व किया हुआ है, किस में सॉल्व किया है, तो ये तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, यहाँ पे, ओ यस, यहाँ पे सॉल्व किया था, यहाँ पे सॉल्व किया ना ये वाला, ये डायग्राम, ये बात आ गई ना 5.1, ये देखें 5.1। अब यहाँ पे ये सपोर्टेड है, एक रोलर है, 50 kg का इसका पेपर रोल है, तो यहाँ पे जी पे इसके नीचे की तरफ अप्लाई होगा, और एक सर रिएक्शन यहाँ पर आएगा और एक रिएक्शन बी पर आएगा, तो दैट्स इट, दैट्स हाउ आई जस्ट क्रिएटेड इट। एंगल्स कैलकुलेट करके लगा दिए हैं, तो एक्स और वाई को कहाँ पे लगा लिया है, ये इनके रिएक्शंस के जो है दीवार के रिएक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर एक्स और वाई को क्रिएट कर दिया है,
और उसके एंगल कैलकुलेट करके लगा दिए। तो ये एक रिएक्शन हो गया, दूसरा रिएक्शन ये हो गया। और ये जो फोर्स थी ना वेट का, उसको 9.81 से मल्टीप्लाई करके नीचे की तरफ अप्लाई कर दिया, उसका भी रिएक्शन लिख दिया। क्योंकि एक्स वाई जो थे वो थोड़े से टिल्टेड थे, इसलिए इसका एंगल भी 30 आ गया। ये वही वाला 30 कैलकुलेट किया है जो पहले कैलकुलेट किया था। ये देखें, यहाँ से जो 30 था, तो वो अब जाके ट्रांसलेट होकर यहाँ पर 30 आ गया। ये एंगल जो है वो रिएक्शन में जो है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो ये 60 इस तरफ का जो है वो 60 आ रहा है। और ये जो है मैंने थोड़ी सी अपनी हेल्प बनाई है एंगल को क्रिएट करने के लिए, थोड़े से डायग्राम्स बनाए कि जब मैंने ये एक्स एंड वाई वाई को जो स्विच किया है आ, इस वाली डायरेक्शन में, तो ये एंगल्स क्या बनेंगे वर्टिकल लाइनों से, तो ये मुझे यहाँ से कैलकुलेट करने में आसानी हुई है। ये देखें, ये एक्स वाई है, इसको जो शिफ्ट किया वर्टिकल लाइन किया है, तो जब ये वर्टिकल लाइन को 30 से शिफ्ट किया है, तो ये जो ओरिजिनल लाइन है जो इसी के साथ पैरेलल में है, वो ज़ाहिर बात है 30 के एंगल पे होगी। इसी तरीके से ये भी हॉरिजॉन्टल से 60 के साथ होगी, ये वाली जो पावर है वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ है, ये वर्टिकल के साथ है यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये देखें, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूरी क्यों है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी है कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बाद में तो इसको कैलकुलेट कर सकेंगे ना। इन सारे फोर्सेस को हमें कैलकुलेट करना है कि सरफेस जो जहाँ से भी ट्रैक करता है, कोई दीवार है, कोई पिन है, तो वो जो रिएक्शंस प्रोवाइड करती है, तो वो कितने होते हैं, वो क्या होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमारे पास अननोन्स होते हैं, ये तो वो अननोन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और वो सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो तीन सूरत में होती हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अब मैं जो है अगला सवाल कराता हूँ, टाइम भी जो है आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, 4:30 बज गए हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो ये 5.4 तो नहीं, 5.2 करते हैं पहले। ये 5.2 है, 5.2। अब ये 5.2 में जो है वो मैंने सॉल्व किया हुआ है। 5.2, 5.2, ये रहा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था भाई, ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, एक एक एंगल होगा, कितने एंगल पे होगा, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना दिया, ये परपेंडिकुलर बना दिया, 30 का एंगल हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, सारी चीजें हटा दी, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम जिसकी बनानी है वो रखी। ये एंगल ये इस तरीके से बता रहा था, ये यूं बता रहा था, वही वैसे कैसे लिख दिया। ये ग्रेविटी बता रहा था, ये इसका फोर्स है, नहीं ये मूवमेंट बता रहा था, तो मूवमेंट भी लिख दिया, ये मूवमेंट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पिन थी, तो दो एक्शन आ गए पिन के। पिन में दो होते हैं, एक्स ए एक्स भी होता है, ए वाई भी होता है। चलें अब तीसरा करते हैं। तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा जो ये ट्रक का डंपर है, ये शॉर्ट लिंक है बी पे, तो ये सी एंगल पे एक पावर आ जाएगी, ये बी है तो ये ए है, तो यहाँ पे दो आ जाएंगे, यहाँ पे ये जी है, इसके ऊपर वेट आ जाएगा। तो दैट्स हाउ, ये देखें ए एक्स ए वाई आ गया, आगे वेट आ गया, और ये शॉर्ट लिंक पे आ गया। ठीक है। अभी आपको देखना पड़ेगा, मतलब ये कि मैं तो बहुत तेजी से गुजार रहा हूँ, लेकिन जाहिर बात है कि आपको इसको बैठ के अपने जहन को साफ करना पड़ेगा। कल हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ये जो फोर्स होती है ये केबल्स के अंदर टी होती है, तो इसमें और फोर्सेस दोनों तरफ बराबर होती हैं। तो मैंने कहा कि दोनों तरफ बराबर होती हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पे पिन लगी हुई है, तो एक से ए वाई आ गया। यहाँ पे इसके वो फोर्स में कोई लोड लटका हुआ है, तो ये लोड लगा दिया, इसको जो इसके बीम के लोड को हमने नेग्लिजिबल कंसीडर किया क्योंकि कोई नो लोड दिया हुआ नहीं था। अच्छा, अब आ गया 5.5। ये बहुत आसान वाला है। एक पिन है यहाँ पे पिन है, यहाँ पे केबल है, केबल के अंदर सिर्फ टेंशन आ जाएगी, दो फोर्सेस लगी हुई हैं, दैट्स इट। ये देखें 5.5। ये ट्रस का जो है, इसको अगर हम ट्रस कहते हैं, जो रॉड्स होती हैं जिसकी मदद से जो स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पे पिन थी तो ए एक्स ए वाई आ गया, दो फोर्सेस एडिटिव हुई थी, ये केबल आ गया, तो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अच्छा, अब जो है आगे चलते हैं। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर क्लास में होते तो मैं आपसे थोड़ा सा पूछ भी लेता कि आप लोग कैसे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त गाइडेड टूर है और इस यकीनन आपको समझ में आना चाहिए, मैं आपको बताता हुआ जल्द चला जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, आप इसका सवाल पढ़ें और फिर मेरे साथ इंटरेक्ट करें और इसको देखें। तो ये एक केबल है, इस केबल के अंदर टेंशन होगी, ये केबल है। अच्छा, साइजेस भी देना जरूरी है, बिकॉज जब हम कैलकुलेशन में जाएंगे ना, तो हमें साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करनी होती है। तो ये टेंशन क्रिएट की ड्यू टू द लिंक, सॉफ्ट लिंक है ना, रोप लगी हुई है, तो ये लिंक दिया।
और लिंक के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन ली थी टू मेक इट टू रिजॉल्व इट इन इट्स कंपोनेंट्स 13, 12 और 5, वो भी लिख दी यहाँ पर, ये भी लिख दी। इसके बाद यहाँ पे एक लोड है 1250 का लोड लटका हुआ है, ये ग्रेविटी है जो कि इसके नीचे एक्ट करेगी। यहाँ पे पिन है तो एक से एक वाई कर दिया। अच्छा, तो आप लोगों में से कोई आए हैं, मौजूद हुए हैं कुछ? तो वेरी गुड, आई एम नाइस टू हैव यू। मोहम्मद तला अनवारी, तो मेरे साथ इंटरेक्ट करें, अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। अच्छा। नहीं 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 सही है। बोलो। अच्छा, 5.7 करते हैं। 5.7 के अंदर क्या है कि एक रेंच है, और यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है कि ए के ऊपर पिन कंसीडर की जा सकती है। तो जब ए के ऊपर पिन कंसीडर की जा सकती है, तो यहाँ पर जो है, नहीं, स्मूथ सरफेस कंसीडर की जा सकती है। यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस का है कि ड्रॉ द फ्री डायग्राम ऑफ द स्पैनर रेंच सब्जेक्टेड टू पॉइंट फोर्स 20 बी, यहाँ पे 20 बी लगाई है, डायरेक्ट भी फोर्स आ जाएगी। द सपोर्ट एट ए कैन बी कंसिडर एज ए पिन, ये पिन है, ओ सॉरी, ये पिन है। तो पिन होनी चाहिए, तो पिन होगी तो क्या होगा यहाँ पे? 5.8 है, 5.7 है, 5.7 है, ये रहा, ये पिन है, तो पिन होगी तो ए एक्स ए वाई होगी। यहाँ पे ये बॉडी से टच कर रहा है, तो इसलिए इसका यहाँ पे एक रिस्पॉन्स होगा सिंपल, ये 20 dB, 20 पॉइंट। अच्छा, 8 में क्या है? 8 के अंदर यहाँ पे एक मोमेंट दिया हुआ है, ये फोर्स दी हुई है। यहाँ पे क्या है? दिस इज वॉट, ये चल नहीं सकता, घूम सकता है, इसका मतलब है कि ये पिन है, ये कॉलर पे पिन है, तो इसके अंदर कितने वो होते हैं? ये चल सकता है, हाँ चल सकता है, ये चल सकता है, ये तो ऊपर नहीं, उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि एक ही रिएक्शन होगा, और वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो वही मैंने बनाया हुआ है कि एक रिएक्शन है 5.8 में, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, इस जो लाइन थी ना, ये जो कॉलर था, इसके परपेंडिकुलर है, ये फोर्स दी हुई थी। और यहाँ पे क्या है? ये मूवमेंट दिया हुआ था, मूवमेंट ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे क्या है? रोलर है, रोलर में एक ही बार एक ही होता है, और वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एक एक फोर्स दे दी यहाँ पे। और बाकी ये जो क्या है, ये शॉर्ट लिंक है। अच्छा, ये शॉर्ट लिंक है, पर टाइम खत्म हो रहा है, वो कह रहा है, जूम कर रहा है, शॉर्ट, ये शॉर्ट लिंक है तो बना दिया। 5.8 कर दिया, 5.9 देखते हैं। 5.9 के अंदर ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो रेंज है, ये सी के ऊपर स्मूथ पॉइंट्स कर सकते हैं। स्मूथ पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि चल सकता है, ये इसके ऊपर चल सकता है, फिर इसका मतलब है कि एक ही होगा, और इसके इसके जो है परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगा दिया, यहाँ से कांटेक्ट आ रहा था, ये इसके परपेंडिकुलर आ गया। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा था, यहाँ भी परपेंडिकुलर आ गया। और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो आ गई। तो और ये एक्स वाई को इस तरीके से बना दिया है। फिर ये भी देख लीजिए, ये समझ में आ गई ना, मतलब एक फोर्स ये आ रही है, और बाकी तीन जगहों से यहाँ से कांटेक्ट आ रहा है, वहां पे फोर्सेस आ रही हैं। ये बात है सिर्फ। इसकी बॉडी डायग्राम बनानी है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नीचे से एक 500 फोर्स की फोर्स अप्लाई हो रही है, ये इसको रोक रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पुश दे रहा है, तो एक यहाँ से फोर्स आ जाएगी। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये जो है सी पर जो है पिन है, सी पे पिन है। तो सी पे पिन है, तो हमने सी वाई और सी एक्स कर दिया, एक फोर्स 500 की थी, यहाँ से इसको रोक दे रहा है, तो यहाँ से ये एक फोर्स आ गई। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो है समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अगर आज मैं अपलोड ना कर सकूँ ना, तो मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे जाना है, मेरी जो है ड्राइव आ रही है। तो कहाँ से करूँ ये, यहाँ से, ये, यस।